Hello everyone, welcome to Unimonks. मैं आयुष शर्मा आपका बायोलॉजी टीचर आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, और उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे कि किस तरीके से किसी ट्रेट के जीन्स आपस में लिंक्ड रहते हैं और कभी कभी लिंकेज शो नहीं करते हैं, तो किस तरीके से उनका इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। आज बच्चों हम कवर करेंगे हमारे सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर 2 सेक्स लिंक डिसऑर्डर दिए हुए हैं। सीयूईटी 2024 का अगर हम सिलेबस देखें तो बच्चों आपको हीमोफीलिया के साथ आपको पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये 2 आपके सेक्स लिंक डिसऑर्डर दिए हुए हैं जो आपको कवर करने हैं हमारे साथ आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सेक्स लिंक जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि किससे लिंक्ड होंगे, हमारे सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम से लिंक डिसऑर्डर होंगे। बट अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर ये जो दोनों हमारे डिसऑर्डर्स हैं ये हमारे एक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स के ऊपर इनके रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होते हैं। अगर बच्चों आप सीयूईटी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डाउट्स आ रहे हैं कि सर किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रैक्टिस कैसे करें और किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो बच्चों जो भी दिक्कत है उन दिक्कतों को आप दूर करने के लिए जुड़ सकते हैं यूनिमॉन्क्स के साथ। यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे अपने लाइव लेक्चर बुक कर सकते हैं। बच्चों यूनिमॉन्क्स के ऐप पे आपको प्रोवाइड होंगे ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े जो वेस्ट है आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसी के साथ ऑनलाइन टेस्ट होंगे जिससे आपको एग्जाम से बहुत पहले ही पता लग जाए कि कौन सा आपका वीक सेक्शन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं और सीयूईटी 2024 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगी लाइव चैट विद योर मेंटर। हाँ जी, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप डायरेक्टली अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, 24/7 अवेलेबल होंगे। साथ ही मिलेंगे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर। तो बच्चों जो भी बच्चे इसी साल अपना सीयूईटी 2024 क्रैक करना चाहते हैं ना, जिस बच्चों को चाहिए अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेजेस, तो वो बच्चे जुड़ सकते हैं यूनिमॉन्क्स के साथ ताकि आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर दे सीयूईटी 2024 को। तो चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहली हमारी सेक्स लिंक डिसऑर्डर हमें पढ़ना है वो है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, ये हमारा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है। कौन सा? रिसेसिव हीमोफिलिक जीन। ठीक है, और ये डिसऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया कैसा है, हमारा सेक्स लिंक्ड है। ठीक है बच्चों, हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं बच्चों। अब ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं? इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है एक माइनर कट लगने से भी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होता है? ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है कि इस पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, दूसरा ब्लीडर डिजीज कहते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग क्यों होती है एक्सेसिव, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टर 8 कौन सा होता है हमारा? एंटी हीमोफिलियाटिक ग्लोब्यूलिन। ठीक है बच्चों, आपको नाम भी याद रखना है इनका और इन फैक्टर्स का भी याद रखना है। इसी के साथ डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? हमारे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की। ये बच्चों आपको दोनों चीजें याद रखनी है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम क्या कहते हैं? हमारा फैक्टर 9। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको याद रखने की क्या है, एक्स लिंक्ड है और एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब रिसेसिव आपका होमोजाइगस पेयर में होता है किसमें? फीमेल में, तो वो हीमोफीलिया शो करता है। बट बच्चों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो हीमोफीलिया का रिसेसिव होमोजाइगस होता है वो लीथल होता है। यानी कि जैसे आपको पता है फीमेल के अंदर क्या है? 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर इन दोनों पे रिसेसिव एच जीन है ना बच्चों, अगर दोनों ही एक्स के ऊपर रिसेसिव एच जीन है यानी कि दोनों ही एक्स हीमोफीलिया कॉज करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनते बच्चों ये लीथल हो जाएगा, यानी कि नेचर में वाइबल नहीं होगा। बिफोर बर्थ ही उस एम्ब्रियो या उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इससे क्या पता लगता है कि हीमोफीलिया सिर्फ किस में होगा? मेल्स में। बट इसमें एक और केस है क्या कि फीमेल्स क्या हो सकती है? कैरियर हो सकती हैं कि भाई एक एक्स हमारा डोमिनेंट है नॉर्मल और दूसरे वाले के ऊपर क्या है? रिसेसिव जीन है।
इधर फीमेल कैरियर हो सकती है और नेचर में वाइबल होगी, बट ये कैरियर फीमेल क्या करेगी, जितनी भी आपकी इसकी प्रोजेनी आएगी, मेल प्रोजेनी, वो सब हीमोफिलिक होगी। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, चलो अब इसका हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, कि सर किस तरीके से हीमोफीलिया कॉज होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल इंडिविजुअल नहीं हो सकता हीमोफिलिक, पर फीमेल कैरियर हो सकती है हीमोफीलिया की। ये सब चीजें आपने नोट कर ली होगी, इनको नोट कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लेक्चर में आओ हमेशा अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके आओ, ताकि साथ के साथ आप नोट कर सको। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक हीमोफिलिक फादर है, ठीक है, एक नॉर्मल मदर है। यहां पे अब आप प्रोजेनी देखिए क्या हो रहा है, जो डॉटर इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो सब क्या आ रहे हैं, हमारे कैरियर आ रहे हैं। ठीक है, जो दोनों डॉटर्स हैं वो कैरियर आए, बट यहाँ पे मदर नॉर्मल थी, जिससे एक्स क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, मदर यहाँ पे नॉर्मल थी, इसीलिए जितने भी हमारे मेल इंडिविजुअल आए जिनका क्रॉस वाई के साथ हुआ, वो सब आप देखो यहाँ पे नॉर्मल आ गए। ठीक है, ये इनहेरिटेंस पैटर्न है। अगर मदर नॉर्मल है तो सभी जो मेल इंडिविजुअल आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, और फादर अगर उधर हीमोफिलिक है तो सभी जो फीमेल इंडिविजुअल होंगे, फीमेल प्रोजेनी होगी, वो सभी कैरियर होंगे। ठीक है, अब ऑन द सेम एंड अगर हम कहें कि हमारी जो मदर है वो कैरियर है, ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना। ठीक है, और जो फादर है वो या तो हम हीमोफिलिक कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल है। चलो फादर को इधर नॉर्मल ले लिया। ठीक है, अब यहां से जो प्रोजेनी आएगी ना बच्चों, ये चीज आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, यहां से जो मेल प्रोजेनी आएगी, सारी मेल प्रोजेनी कैसी होगी, हमारी हीमोफिलिक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मदर कैरियर भी है ना बच्चों और फादर नॉर्मल भी है, तो यहां से जितनी भी हमारी मेल प्रोजेनी आएगी उसमें क्या होगा, हीमोफीलिया, वो हीमोफिलिक होगी। ये इनहेरिटेंस पैटर्न आपको याद रखने हैं, इन पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि द प्रोजेनी विल बी, बस इतना करके आपसे दे दिया जाएगा, पूरी आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी। ठीक है, ये चीजों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, इन चीजों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर फादर हीमोफिलिक है और मदर सिर्फ एक कैरियर है, तो प्रोजेनी के अंदर क्या क्या रेशियो आएंगे भाई, कितने मेल्स हमारे हीमोफिलिक होंगे, कितनी फीमेल्स हमारी कैरियर होगी। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपने सही बताया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग समझ गए। चलो बच्चों, अब अगर हमारी सेक्स लिंक डिसऑर्डर पे बात करें तो बच्चों वो आता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बच्चों, कि हम बच्चे कुछ कलर्स देखने में ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जैसे इधर देखो, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि नॉर्मल आई में हमें क्या, विबग्योर के 7 कलर्स इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, बट कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड एंड ग्रीन कलर। बच्चों ये चीज याद रखना, रेड एंड ग्रीन कलर नहीं पहचान पाते हैं जो कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इधर अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड और ग्रीन नहीं दिखेगा, यानी कि रेड और ग्रीन डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते जो बेचारे कलर ब्लाइंड बच्चे होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें कि कौन से क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है, तो बच्चों ये भी हमारे एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है, सेक्स लिंक्ड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ना एक्स के ऊपर रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इधर आती है बात कि भाई सर ये प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या फीमेल्स हमारी जो वाइबल होंगी? हाँ बच्चों, इसमें आपकी फीमेल वाइबल हो सकती है। ये देखो, इधर मैंने एक फीमेल इंडिविजुअल बनाया विद होमोजाइगस रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन के साथ। ठीक है, ये वाइबल होगी। ठीक है, नेचर में इनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और इन फीमेल्स को हम कहते हैं कलर ब्लाइंड फीमेल्स। ठीक है, बट फीमेल्स कैरियर भी हो सकती है। यहां पे अगर यहां पे एक डोमिनेंट एक्स प्रेजेंट है, उसके साथ एक एक्स है जो कैरियर रिसेसिव जीन कैरी करता है, तो इस तरीके की फीमेल्स को हम क्या कहेंगे? कैरियर। बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके की फीमेल्स कैरियर होती है और कौन सी डिजीज के अंदर फीमेल ही कैरियर हो सकती है। ठीक है, ये जो दोनों हमने पढ़े, इन दोनों में फीमेल ही कैरियर बन सकती है डिजीज का। ठीक है, बट मेल क्या होंगे? मेल कैरियर नहीं होंगे, मेल सीधे इसमें कलर ब्लाइंड होंगे। अगर उनके पास ये रिसेसिव जीन है उनके एक्स क्रोमोसोम पे, तो वो कलर ब्लाइंड ही होंगे बच्चों। ठीक है, ये देखो एक इमेज मैंने आपको यहाँ पे शो करी है,
ठीक है, जब आप जैसे अपने लाइसेंस के टेस्ट देने जाते हैं, चेक कराने जाते हैं वेदर कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, ठीक है, तो इस तरीके की आपको कुछ इमेजेस दिखाई जाती है जिनमें रेड और ग्रीन कलर से आपको पैटर्न्स दिखाए जाते हैं। अब अगर जो इनमें नंबर छुपे हैं, ठीक है, उनको अगर आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, दैट मींस आपके जो कोन सेल्स हैं, जो आपकी डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, वो आप में नहीं है, आप में रिसेसिव जीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इन इमेज से आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसी मजाक वाली बातें नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी सीरियस इशू होता है, एंड तक पता भी नहीं चलता है कलर ब्लाइंडनेस से। बट अगर बात करें नॉर्मल लाइफ की, तो कलर ब्लाइंड पीपल ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, लाइट को डिस्टिंग्विश नहीं करते, वो पोजीशन को डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर ऊपर वाली है तो रेड होगी, यानी कि रुकना है। ठीक है, मिडल वाली वेट के लिए, एंड ग्रीन वाली गो। ठीक है, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, कुछ नहीं होता। अब इनका इनहेरिटेंस पैटर्न की अगर हम बात करें, तो बच्चों इनहेरिटेंस पैटर्न में आपको पढ़ना है कि किस से किस तक आपको डिजीज ट्रांसफर होती है। ठीक है, अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है तो किस तरीके से इसका इनहेरिटेंस पैटर्न होगा। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम केस लें कैरियर मदर का, ठीक है, इफ आपकी जो मदर है वो कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है और वो एक नॉर्मल फादर पेरेंट के साथ प्रोजेनी जब इसकी आएंगी, तो ठीक है, गैमेट यहां से क्या आएंगे, आपके दो गैमेट्स आ जाएंगे यहां से। ठीक है, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स विद रिसेसिव कलर ब्लाइंड जीन। ठीक है, और यहां से आपके एक्स एंड वाई। ठीक है, जब आप इनका क्रॉस कराएंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां क्या देखने को मिलेगी, एक कैरियर फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, एंड देन आपको क्या मिलेगा, एक कलर ब्लाइंड सन मेल इंडिविजुअल और एक नॉर्मल मेल। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी कि अगर फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर है, तो वहां पे हमें एक कैरियर फीमेल देखने को मिलेगी और एक कलर ब्लाइंड सन देखने को मिलेगा, यानी कि मेल प्रोजेनी देखने को मिलेगी, और साथ में हमें नॉर्मल वाले रेशियोज भी मिलेंगे। ठीक है, ये रेशियोज बच्चों आपको करके देखने हैं, अपने हाथ से जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है, आपके जो बेसिस है आपके माइंड के अंदर, वो उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, एक ये केस हो गया कि क्या होगा, अगर मदर कैरियर और फादर बिल्कुल नॉर्मल है, तो वहां से हमें दो तरीके की प्रोजेनी मिलेगी। एक तो क्या होगी, हमारी जो नॉर्मल होती है मेल एंड फीमेल, उसके साथ क्या होगा, एक फीमेल कैरियर और एक मेल हमारा क्या होगा, कलर ब्लाइंड। ये बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इस चीज को स्किप करते हैं और क्वेश्चन आ जाता है, इन पे अटक जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको इन चीजों की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनके बेसिक्स अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। ठीक है, दूसरा क्या केस आता है, व्हाट इफ मदर कैरियर है एंड फादर कलर ब्लाइंड। ठीक है, अगर इस तरीके की प्रोजेनी आपको प्रोड्यूस करनी है तो क्या होगा, सिंपली आप देखोगे यहां पे क्या हो जाएगी, एक फीमेल इंडिविजुअल भी आपको कलर ब्लाइंड मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही क्या होगा, आपको एक कैरियर फीमेल मिलेगी। ठीक है, सी से मैं कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सीबी से आपका कलर ब्लाइंड। ठीक है, कलर ब्लाइंड फीमेल एक आपको मिल जाएंगी और एक कैरियर फीमेल मिलेगी। साथ ही क्या होगा, आपको एक कलर ब्लाइंड मेल इंडिविजुअल, ठीक है, साथ ही आपको मिलेगा एक नॉर्मल मेल इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये चीज याद रखनी है कि मदर अगर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, तो उसमें क्या होगी, हमारे मेल और फीमेल दोनों कलर ब्लाइंड भी आएंगे, और क्या होगा, एक कैरियर फीमेल भी आएगी और नॉर्मल सन भी होगा। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है बच्चों, ये लिटरली पूछता है, ये नहीं है कि सिर्फ हाँ इधर बड़े बड़े एग्जाम के बोर्ड्स एग्जाम में आएगा, ये आपके सीयूईटी में भी इनसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ये इसी तरीके के इनहेरिटेंस पैटर्न आपको याद रखने हैं। अगर मदर कैरियर है एंड फादर आपका कलर ब्लाइंड है, तो क्या हो रहा है, फीमेल हमें कलर ब्लाइंड मिलेगी, जो इंडिविजुअल आएंगे, मेल भी कलर ब्लाइंड मिलेंगे, साथ ही फीमेल कैरियर और एक नॉर्मल मेल हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, होप आपको ये दोनों डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी के इनहेरिटेंस पैटर्न में, उनकी किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, कौन से जीन के ऊपर, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर उनके रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं और बायोलॉजी डोमेन से पेपर देना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।